हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक समेत हर प्लेटफॉर्म पर एक मीम दिखाई देती है जिसमें 4 या 5 नेगरूस एक ताबूत उठाए नाचते और गाते देखे जा सकते हैं। खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान में तो ये क्लिप कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया है। सोशल मीडिया पर इसे मुख्तलिफ अहमकाना वीडियोस के साथ मुंसलिक करके इनके मजाह में इजाफा कर दिया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये किसी मजाहिया फिल्म या ड्रामे का सीन है या फिर किसी प्रैंक का हिस्सा। दोस्तों, मैयत के साथ इस किस्म का रक्स हमारे लिए भले ही मजाहिया या अजीबोगरीब बात हो, लेकिन अफ्रीका के एक मुल्क घाना में ये रक्स एक मुकद्दस रस्म की हैसियत रखता है। घाना शुमाली अफ्रीका का एक पसमानदा मुल्क है जिसकी 70% आबादी मसीही मजहब की मानने वाली है। ये मुल्क कई मुख्तलिफ कबाइल और कौमों का मजमुआ है। इसके बहुत से कबाइल में मौत के बाद मरने वाले पर आंसू बहाने या शोक मनाने का रिवाज नहीं, बल्कि ये लोग अपने किसी प्यारे की मौत को भी एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। घाना में सदियों से ये रस्म चली आ रही है कि इनके घर में जब किसी शख्स की मौत वाकई हो जाती है तो ये उसे जल्द अज जल्द दफनाने की फिक्र में नहीं लग जाते, बल्कि ये अपने आस पड़ोस और अपने अजीजों अकारिब को जमा करते हैं और कम से कम 7 दिन तक इस मौत को एक जश्न की तरह मनाया जाता है। इस दौरान रिवायती पकवान पकाए जाते हैं, रक्स किया जाता है और मरने वाले की अच्छी अच्छी बातों को याद करके कहकहे लगाए जाते हैं। आदमी जितना ही बड़ा या मालदार हो, ये जश्न उतना ही लंबा हो सकता है। कई मर्तबा तो महीनों और सालों तक भी ये अपने मुर्दे नहीं दफनाते, बल्कि उसे एक फ्रिज में कैद करके उसकी आलिशान तकरीब रुखसती की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये अपने मुर्दों को अजीबो गरीब किस्म के ताबूतों में दफनाते हैं। घाना के लोगों की ये कोशिश होती है कि वो अपने प्यारों को जिस ताबूत में दफन करें वो इसकी पसंदीदा शय से मुमासिलत रखता हो। जैसे कोई कश्ती रानी का शौकीन हो तो इसे कश्ती नुमा ताबूत में दफनाया जाता है, और अगर कोई नित नए जूतों का शौक रखता हो तो उसे जूते नुमा ताबूत में ही दफनाया जाता है। जेरे नजर तस्वीर में नजर आने वाली अशिया कोई खिलौना नहीं, बल्कि ये वो ताबूत हैं कि जिनमें मुर्दों को दफन किया जाना है। अहले घाना का मानना है कि हमें मरने वाले की नई जिंदगी की शुरुआत रक्स और खुशियाँ मनाकर करनी चाहिए, न कि शोक मनाकर या आंसू बहाकर। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की समाजी जिंदगी और दीगर रसूमात मुतासिर हुई हैं, उसका कुछ असर घाना की अमवात और इन पर होने वाली रसूमात पर भी पड़ा है। वहाँ भी लोगों को बेपनाह मसरूफियात का सामना है, जिसके सबब वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब की मैयत पर जाकर रक्स करने और वहाँ कयाम करने से कासिर हैं। इसीलिए पिछली कुछ दहाइयों से मुल्क घाना में मैयत पर नाचने के लिए प्रोफेशनल लोग बुलाए जाते हैं। उनका काम ही ताबूत को उठाकर नाचना और खुशियाँ मनाना है, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम अदा की जाती है। ये लोग अपने लिबास और दीगर लिवाजमात का बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखते हैं कि जैसे शादी ब्याह पर नाचने गाने वाले बैंड हों। मैयतों पर नाचने वाले एक ऐसे ही गिरोह के लीडर बेंजामिन आइडो का कहना है कि वो गुज़िश्ता 10 सालों से इस बिजनेस से वाबस्ता है। इसके साथ 100 मजीद लोग काम करते हैं। ये लोग हफ्ते में 6 से 7 मैयतों पर नाचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। मुख्तलिफ मीम्स में इनके साथ इस्तेमाल होने वाले म्यूजिक का नाम एस्ट्रोनोमिया है, जो 2010 में रिलीज हुआ था। अलबत्ता तदफीन के दौरान म्यूजिक लवाहिकीन की अपनी पसंद का होता है। यूं ये नाचते गाते हुए मुर्दे को उसकी आखिरी आराम गाह तक पहुंचा देते हैं। इनके नजदीक ये सही है या गलत ये नहीं जानते, लेकिन इनका मानना है कि यही इनका रोजगार है और इसके जरिए ये अपनी रोजी रोटी कमा पाते हैं। क्यों दोस्तों, है ना मजेदार मालूमात? तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।